हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की। तो इसके मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मैं एमसीक्यू आपको डन करवाने वाला हूँ। उससे पहले एक वर्ड है कि एंटरप्रेन्योर बोला किसको जाता है। आधे से ज़्यादा बच्चों को ये नहीं पता एंटरप्रेन्योर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो देखो भैया, जो प्रॉफिट कमाने के लिए जितना रिस्क लेता है, तो भैया देखो प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्क कौन लेता है? कंपनी का ओनर ही तो लेता है। तो वही एंटरप्रेन्योर हो गया। सिंपल, बहुत सिंपल मीनिंग में बताया मैंने आपको। ठीक है। तो कोई बड़ा डील लेंगे इसको समझने के लिए। जो प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कौन कमाती है? कंपनी का ओनर कमाता है। कंपनी का ओनर ही क्या करता है? रिस्क टेकिंग करता है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी किसमें होती है? कंपनी का ओनर। उसी को हमने क्या बोला गया है? एंटरप्रेन्योर बोला गया है। तो अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, अलग अलग ऑथर ने अलग अलग करके समझाया गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप को किसी ने ऑर्गेनाइजर बोला हुआ है, तो किसी ने कुछ और बोला हुआ है। ठीक है। तो आगे हम एमसीक्यू करते हैं और समझते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही चीज़ लेके आया हूँ आपके लिए। फालतू की बकवास नहीं, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के मोटिव से सिर्फ वही ये। लेकिन ये पार्ट जो है ना, देख के जाना। एंटरप्रेन्योरशिप का जो पेपर हो तो आप बिल्कुल देख के जाइएगा ये वाला पार्ट। ठीक है। एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर इंक्लूड्स। एंटरप्रेन्योर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसके बिहेवियर में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। फर्स्ट वन इज सॉल्विंग प्रॉब्लम। भाई मैंने क्या बोला कि कौन एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो ओनर जो होता है, ओनर बेसिकली ओनर जो होता है। ठीक है। तो उसके लिए क्या पहला पॉइंट क्या रहेगा? सॉल्विंग प्रॉब्लम। अब ओनर को ये नहीं पता कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी है, तो भाई कैसा एंटरप्रेन्योर है? तो ये वाली स्किल्स बहुत जरूरी, बिहेवियर, ये वाला बिहेवियर तो बहुत जरूरी है उसके लिए। तो ये तो इंक्लूड होना चाहिए। सेकंड देखो, टेकिंग इनिशिएट्स, है ना। हमको कैसे कैसे प्रोडक्ट बनाने हैं, कैसे कैसे, अगर इस ये वाली स्कीम लेके आए तो इनिशिएट है ना, इनिशिएटिव लेके आना, स्कीम लेके आना, डिस्काउंट लेके आना, तो ये कौन तय करेगा? ये ऑर्गेनाइजर तय करता है। ठीक है। टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, भाई ओनर के ऊपर तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि नहीं होती? तो उसका आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दीज, तीनों चीज इंक्लूड होनी चाहिए उसके बिहेवियर में। ओके। एंटरप्रेन्योर्स एट्रीब्यूट इंक्लूड्स। एट्रीब्यूट का मतलब होता है नेचर। उसका नेचर कैसा होना चाहिए? प्रिजर्वेंस, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्किंग, ये तीनों ही होनी चाहिए। ठीक है। उसके हार्ड वर्किंग, भाई एक भी जो एक कंपनी स्टार्ट करता है भाई वो बहुत हार्ड वर्किंग करता है और डिटर्मिनेशन के साथ चलता है। डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़निश्चय के साथ चलता है, बिल्कुल बहुत भाई साहब कि मुझे मुकेश अंबानी के बगल में बैठना है। तो इसी हिसाब से एक कंपनी स्टेबलाइज करी जाती है। यही हाई एम रख के कि एंटरप्रेन्योर वही है जिसको मतलब रिस्क लेने की आदत है और अपना जो मोटिवेशन है वो बिल्कुल हाई रखे। ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर स्किल्स इंक्लूड्स। एंटरप्रेन्योर के अंदर स्किल्स कैसी होनी चाहिए? परसुएडिंग, नेगोशिएशन, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें भी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। उसमें हर एक तरीके की क्या होनी चाहिए? प्रॉब्लम्स, क्रिएटिव तरीके से हर कोई बड़ी से बड़ी जो समस्या है वो भी क्या कर दे? सॉल्व कर दे। वही एंटरप्रेन्योर है। ठीक है। हर एक चीज को बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही नेगोशिएबल वे में उसको सॉल्व कर दे, वो चीज हमारा क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। यहाँ तक हम 3 कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ वन, द टर्म एंटरप्रेन्योर वाज अप्लाइड द बिजनेस इनिशियली बाय द फ्रेंच इकोनॉमिस्ट इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में फ्रेंच, कौन से फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, कौन से जिन्होंने वर्ड यूज करा था एंटरप्रेन्योर, कौन से थे? तो भैया देखो, कैंटिलन थे। कौन थे? कैंटिलन, याद रखिएगा कौन थे? कैंटिलन। कौन थे? कैंटिलन, याद रखिएगा। फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जो कि 18th सेंचुरी में इन्होंने क्या वर्ड यूज करा था? एंटरप्रेन्योर। किसने करा था? कैंटिलन ने। किसने करा था? कैंटिलन ने। याद कर लेना, कैंटिलन ने क्या करा था? फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे ये। 18th सेंचुरी में क्या वर्ड यूज करा था? एंटरप्रेन्योर सबसे पहला। ठीक है। याद नहीं? क्या बोला मैंने? बोलो बोलो बोलो। हाँ। Which business function do experts agree you should focus on first when preparing to start a business? सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को क्या देखना चाहिए? भैया हम लोगों को देखना चाहिए कि मार्केट में क्या स्थिति है और हमें किस टाइप का बिजनेस चलाना चाहिए। ठीक है। जिसमें शायद मोनोपोली हो। मोनोपोली क्या होता है? सिंगल सेलर। सिंगल सेलर मतलब आज के डेट पे तो एक आदमी मिलेगा सिंगल सेलर, बाकी तो सब कंपटीशन से भरे हुए हैं मार्केट। तो हमें पहले मार्केट विजन देखना पड़ेगा कि हमें कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले ना मार्केट विजन देखना पड़ता है कि मार्केट में क्या चल रहा है और किसकी डिमांड है, किसकी सप्लाई कम है। ये सब कुछ देखते हुए हमको बिजनेस स्टार्ट करने की क्या मिलती है भैया? मार्केट विजन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट समथिंग दैट कैन बी इन्वेस्टेड। हम कौन सी चीज है जिसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते? देखो ये एनर्जी को हम कर सकते हैं इन्वेस्ट, मनी को कर सकते हैं, टाइम को कर सकते हैं। इन तीनों को मिला के क्या आता है? रिजल्ट आता है, तो एक्सपर्टीज तैयार होता है। अगर हमने क्या कर सकता है, एनर्जी को हमने क्या करा, इन्वेस्ट करा, मनी को इन्वेस्ट करा, टाइम को इन्वेस्ट करा, इन तीनों को मिला के क्या बन गया? एक्सपर्टीज बन गया। टाटा बाय बाय, आंसर हो गया टिक। ठीक है जी। व्हाट इज द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्या होती है? तो भैया देखो, टू फिल गैप इन ग्रोथ, ठीक है, मतलब जितना भी ग्रोथ का जो रेट है ना, जैसे कि यहाँ पे ये है, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला भरना है, तो इसी के लिए तो काम आता है। इसको रिस्क ले लो भाई, कर दो, ये वाला चलेगी हमारी बिजनेस, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसको क्या करा, टू फिल गैप इन ग्रोथ, जो ग्रोथ की जो कमी थी उसको फिल करने की जरूरत है, तो कर दिया उसने फिल, ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। भाई तुमने आपने देखा होगा कितने सारे एंटरप्रेन्योर ऐसे, आपने नाम सुना होगा, सोनू शर्मा जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, संदीप माहेश्वरी भी एक का है, माने जाते हैं कि एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है। तो एक आपके एक जैन है कोई करके है ना, तो उनका नाम नहीं पता मेरे को, लेकिन अच्छे हैं वो, मतलब बढ़िया करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर आपने वुमेन तो एक आधी सुनी होगी, है ना। ऐसे प्लेटफॉर्म में मैंने नाम सुने, विवेक बिंद्रा जी, है ना। विवेक बिंद्रा जी क्या है, एंटरप्रेन्योर है। तो एक वुमेन की कमी कैसे रह जाती है? देखो सबसे पहला लैक ऑफ एजुकेशन स्किल्स। ये लैक ऑफ एजुकेशन स्किल्स की वुमेन्स को उस टाइप से देखा ही नहीं जाता, है ना। अरे ये क्या बोलेगी, ये तो घर का काम ही करेगी ना। तो एजुकेशन के स्किल्स क्या मतलब, उनके स्किल्स एजुकेशन के बारे में नहीं कहता, एजुकेशन होगी लेकिन स्किल्स नहीं होंगी उनमें। क्या कि यार वुमेन ही तो है, क्या करेगी मोटिवेट किसी को, ये कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये गलत है बहुत। मेल डोमिनेशन सोसाइटी, है ना, डोमिनेटिंग सोसाइटी, मतलब मेल की ज्यादा सुनी जाती है ना, मेल ही ज्यादा मतलब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं आज के जमाने में, ठीक है। एब्सेंस ऑफ लिसन बियरिंग कैपेसिटी, मतलब लेडीज की सुनी नहीं जाती है, वुमेन्स की तो सुनी ही नहीं जाती है ज्यादातर, ठीक है। किसकी सुनी जाएगी? सिर्फ और सिर्फ मेल की सुनते हो लोग, है ना। अच्छा ये कुछ कह रहा है, दाढ़ी वाड़ी बड़ी है, बढ़िया हैंडसम लड़का है, एंटरप्रेन्योर कर रहा है, ओ माय गॉड दिस इज अ एंटरप्रेन्योर, दिस इज नॉट अ वे, ठीक है। नाउ इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों चीज सही है कि हमारी बेसिक प्रॉब्लम क्या है वुमेन एंटरप्रेन्योर को लेकर, ये तीनों, ये लैक ऑफ एजुकेशन स्किल्स, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, एब्सेंस ऑफ लिसनिंग, बियरिंग कैपेसिटी, ये कोई नहीं सुनता है। अकॉर्डिंग टू एफ.एच. नाइट, एंटरप्रेन्योर्स आर, इनके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर को क्या कहा गया है? तो अनसर्टेनिटी बियरर, क्या बोला गया है? अनसर्टेनिटी बियरर बोला गया है। इस कंप्यूटर के मतलब अकॉर्डिंग क्या बोला गया है एंटरप्रेन्योरशिप को? तो इनोवेटर बोला गया। क्या बोला गया है? इनोवेटर बोला गया है। जीन्स बैप्टाइज्ड के से एंटरप्रेन्योर्स आर ऑर्गेनाइजर, इनके हिसाब से क्या बोला गया है? ऑर्गेनाइजर बोला गया है। इनोवेटर बोला गया है किसके हिसाब से? इस कंप्यूटर के हिसाब से। एफ.एच. नाइट के हिसाब से क्या बोला गया है? अनसर्टेनिटी बियरर। मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लो, क्योंकि इधर से एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन तीनों में से देखने को मिल सकता है आपको, बिल्कुल भी मिस मत करना। पार्ट्स इन तीनों में से, मतलब मैं जितने भी पार्ट लेके आता हूँ आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं वो लोग, ठीक है, वो टॉपिक्स। द एक्सपर्ट हु इन्वेंटेड द थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाज, ठीक है, द एक्सपर्ट, ये द एक्सपर्ट हु इन्वेंटेड द थ्योरी, एक्सपर्ट ये किसने इन्वेंट करी थी थ्योरी? तो डेविड मैकलियन इन 1961। सर ये याद कैसे होगी डेविड मैकलियन? देखो मैक आ रहा है ना इसमें, मैकडी गए हो ना आप लोग, उसका बर्गर क्या होता है? एक्सपर्ट बर्गर होता है। क्या होता है? एक्सपर्ट बर्गर होता है। भैया खाने में स्वाद है, बिल्कुल टिक्की में स्वाद है एकदम, तो एक्सपर्ट है हर जगह से। तो कौन है? डेविड मैकलियन, मैकलियन 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 मैकडी मैकडीन मैकलियन, ठीक है, इन 1961। दे आर नेचुरल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, कि और किसको बोला जाता है? दे आर नेचुरल एंटरप्रेन्योर, इसका दूसरा नाम होता है स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर, ठीक है, स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। नेचुरल एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, याद हो चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनेगा, ठीक है। What are 6 C's that motivate entrepreneur to establish their own business? ये 6 C कौन से हैं जो मोटिवेट करते हैं? तो सबसे पहले हमारा चेंज, चैलेंज, क्रिएटिविटी, तीनों लाइन से बोलेंगे।
चेंज, चैलेंज, क्रिएटिविटी, तीन और बोलेंगे, कंट्रोल, क्यूरियोसिटी, कैश, कंट्रोल, क्यूरियोसिटी एंड कैश, ठीक है। चेंज, चैलेंज, क्रिएटिविटी, कंट्रोल, क्यूरियोसिटी एंड कैश, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चेंज 1 2 3 4 5 6, कैश, क्यूरियोसिटी, कंट्रोल, क्रिएटिविटी, चैलेंज, चेंज। दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो 1080p पे कर लो, मस्त HD दिखेगा आपको, ठीक है। थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली इज गिवन बाय। ये किसने बोला था? बड़ा सोचो, तेज सोचो और जल्दी सोच के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ये किसने बोला था आपको? ये जो आइडिया होते हैं वो कोई मोनोपोली नहीं है, ठीक है, मोनोपोली नहीं है, मतलब इसका किसने बोला था? ये धीरज लाल हीराचंद अंबानी, धीरज लाल हीराचंद्र अंबानी। मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है अंबानी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। अंबानी से बड़ा तो एंटरप्रेन्योर कोई है ही नहीं भाई साहब, धीरू भाई अंबानी जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? धीरज लाल हीराचंद अंबानी, ठीक है जी। यहाँ तक आपके क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। मैकलियन, डेविड मैकलियन ने क्या करा था एक्सपर्ट इन 1961 में, और ये सारे क्वेश्चन थे, आप देख लीजिएगा। ऑर्गेनाइजर, इनोवेटर, अनसर्टेनिटी बियर, ये तीनों के क्या हैं आपके ऑथर्स, मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या बोला गया एंटरप्रेन्योर को, तो ये तीनों अच्छे से याद रखिएगा। और ये सब आपको तैयार हो चुके हैं, ये वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थे। आप पार्ट 1 बहुत मिस मत करके जाइएगा कैसे भी करके। और नाउ मिलते हैं सेकंड पार्ट में। लाइक कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। टाटा बाय बाय, खेल खत्म।